जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। राजगढ़ जिले में भी अब लोकसभा चुनाव की हलचलें तेज हो गई हैं। सभी दावेदार अपनी दावेदारी जोरों से अंदर ही अंदर टिकट लेने की मोड़ में हैं। और इस बात करें तो इस क्षेत्र के सीट तो यह कांग्रेस के नारायण सिंह आमलावे की पराजित कर पचोर के नजदीक रायपुरिया गांव से राजनीतिक कसावट रखने वाले रोडमल नागर पिछले 2 बार इस पर जीत दर्ज करवाते हुए वर्तमान में भी सांसद हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी मई माह में होने वाले चुनाव में भाजपा की ओर से अभी से इस दौर में शामिल दावेदार दम दिखाने में लगे हुए हैं। टिकट की दौड़ में राजगढ़ जिले से करीब बीजेपी के 1 दर्जन नेता लगे हुए हैं। इस बार राजगढ़ लोकसभा में आने वाले राघोगढ़ क्षेत्र से भी टिकट की दौड़ में लगभग आधा दर्जन नेताओं के नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं गोस्वामी समाज का चर्चित नाम भी अब इस दौड़ में शामिल है। हालांकि निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है और सभी दावेदारी करने वाले पार्टी नेता अपनी ताकत और पार्टी के प्रति किए गए कार्य को आजमाने में जुट गए हैं। कल्याण गोस्वामी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उभरता नया नाम केंद्रीय नेतृत्व करेगा। नाम का फैसला दावेदारों में कहीं है किसका नाम, देखें। आपको बता दें कि राजगढ़ सीट से इस बार इस दौर में कुछ प्रमुख नाम जो जिले से चर्चाओं में बने हुए हैं। मौजूदा सांसद रोडमल नागर, भाजपा के मौजूदा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, रघुनंदन शर्मा पूर्व विधायक, बद्रीलाल यादव पूर्व राज्य मंत्री, दिनेश पुरोहित का भी नाम इस कतार में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पंडित हरिचरण तिवारी जो प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। फिलहाल उनके या उनके पुत्र के नाम पर किस की मोहर लगेगी यह स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। और उनके सुपुत्र पॉलिटिक्स में विधानसभा चुनाव से बहुत पहले ही इस दौर में सक्रियता के साथ कामकाज कर रहे हैं। किसान मोर्चे में भी टिकट की उम्मीदें हैं। वहीं पूर्व विधायक प्रताप सिंह मंडलोई जिन्होंने जीत दर्ज करने का दावा भी किया है, वहीं कुछ और चेहरे अंदर ही अंदर टिकट की दौड़ में हैं। कल्याण गोस्वामी राघोगढ़ विधानसभा सीट से आते हैं और उन्होंने भी राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पद पर छोटे स्तर से राजनीति की शुरुआत की, यहाँ तक कि विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। और इस बार उनकी नज़र लोकसभा चुनाव से पहले टिकट को लेकर उम्मीद है। लेकिन राजनीतिक कद में कई बड़े चेहरे भी इस मैदान में लगे हैं। अब भाजपा ने चुनाव होने से पहले ही मैदानी तौर पर मतदाताओं पर फोकस कर दिया है। अब देखना यह है कि इसमें किस नाम पर मोहर लगता है। लेकिन कल्याण गोस्वामी भी इस दौर में लगे हुए हैं। वहां के लोगों का कहना है कि कल्याण गोस्वामी जमीनी नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर पार्टी हाईकमान उनको टिकट देती है तो संभवतः चुनाव जीत सकते हैं। देखें पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज टीम के साथ। भारत माता की। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका आया है। दीवार लेखन करो, गांव चलो अभियान जी हमारे, जिससे क्या है आदरणीय हमारे ऐसे भी प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजना जो पूरे भारत में चल रही है। ऐसी योजना के माध्यम से हमको गांव गांव चलना चाहिए, गांव में प्रवास करना चाहिए, गरीब के घर भोजन करना चाहिए, चाय पीना चाहिए और गरीब के घर पे जाके हमेशा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आने वाले लोकसभा में हमारा जनता का इतना प्यार मिलेगा जिससे हम कुछ कह नहीं सकते। अब भाई हम लोग घर पे, हमारे कुछ लोग जो है, वैसे हमारे पदाधिकारी संगठन के, मंडल के जो भी अधिकारी, हमारे बड़े स्तर के जो प्रदेश स्तर के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी लगे हैं, हमारे और भी सांसद भाई लगे हैं। लेकिन हम क्यों नहीं जाके गांव गांव में जाके, हर गांव में हर घर पे एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। आदरणीय हमारे ऐसे प्रधानमंत्री की योजना है, घर घर तक पहुंचना चाहिए। उससे आम जनता को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब हमारे सिर पे तो चुनाव आ चुका है।
अब घर में जाएंगे, घर बैठे कैसे काम चलेगा। तो मेरा आम जनता से, आम कार्यकर्ता से सबसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, घर घर जाओ और घर घर जाकर दीवार लेखन करो। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार तीसरी सरकार, और 400 पार के नारे लगाओ और 400 ही उसमें दीवार पे लेके करो। तो मेरे भाइयों, हमारे ऐसे प्रधानमंत्री ना हमको मिल सकते ना हो पाएंगे, और हमारा नंबर 1 का काम चल रहा। जनता इतनी बड़ी खुश है, और अगर योजना आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री बताएंगे तो 4 दिन लग जाएंगे बता देना, लेकिन बहुत सारी योजना है। जैसे राम मंदिर, अगर भगवान राम का मंदिर अगर आदरणीय हमारे मोदी जी नहीं, मंदिर नहीं बन पाता, ये हमारा विश्वास है। धारा 370 नेट पार्टियंस, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। मैं आदरणीय भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, हमें ऐसे ही मुख्यमंत्री जी की आवश्यकता है, और ऐसे प्रधानमंत्री जो है हमारे आदरणीय, ऐसे भी प्रधानमंत्री जिनको कोर्ट में सिर्फ झुका प्रणाम करता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश को हमारे एक नंबर पर लाकर रख दिया है। और मैं आगे आग्रह करता हूँ, जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, घर घर जाओ, गांव चलो अभियान, गांव पर कम्बल लगाओ। ऐसे बहुत सारी हमारे पास योजना है, पैम्पलेट हमारे पास रखे प्राप्त। घर जाओ, गरीब के घर जाकर उससे दुख सुख की बात पूछो, चर्चा करो, चौपाल पे बैठो, चाय पियो, चर्चा करो। लेकिन मेरे भाइयों, आपसे बहुत बहुत निवेदन है, ये आप मेरी वीडियो पहुंचा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा करके शेयर करें, जिससे हमारी भारत का और आने वाले, जब हमारा 2 बहुमत होगा राज्यसभा में और सांसद भवन में, तो हम ये पक्का गारंटी है आदरणीय हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। ये मुझे गर्व है, इस चीज की बिल्कुल लगे हैं। और मैं आगे प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जिससे सभी लोग खुश रहेंगे, सभी समाज खुश रहेंगे, सनातन धर्म की रक्षा रहेगी उससे। हमारे दशनामी गोस्वामी भी लगे हुए इसमें, और मैं भी काम कर रहा हूँ। मैंने तो एक संकल्प लिया है, आदरणीय हमारे मोदी जी जब तक तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब तक मैंने एक टाइम का मन व्रत भी ले रहा हूँ, एक टाइम भोजन करूंगा, ये मैंने संकल्प किया अपने आप को। और भगवान श्री राम के चरणों में पैर भर के जाऊंगा, कथा भागवत करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि भाई हमारे आदरणीय मोदी जी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं, तभी मैं दोनों टाइम भोजन करूंगा। बाकी मैंने आज से संकल्प लिया, एक टाइम भोजन करूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।